सकते हैं। और ये मुहिम जो छेड़ी है उसको लोगों को अडॉप्ट करना, अपनाना भी बेहद जरूरी है। सर, आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के प्रांगण में। और ये जो हमारा बच्चों का द्वारा चलाया गया संडे ऑन साइकिल का अभियान है, ये हमारे माननीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी की इनिशिएटिव है, जो कि उन्होंने 2024 में शुरू किया था। 2024 से शुरू हुआ और हमने इसको हर अलग अलग कार्यक्रमों में इसको इन्वॉल्व किया है। लेकिन इस साल से हम अपने जितने भी जो एकेडमिक ईयर है, हमारे कुलपति महोदया जो हैं प्रोफेसर कल्पना शर्मा, उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से हम इसको पूरे साल का एशिया के सबसे बड़े खेल संस्थान ने जो है उसको शुरू कर दिया है। लोग अब अवेयर होना शुरू होंगे और इसका किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, इसको करना क्यों ज़रूरी है, वो युवाओं से जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि युवा जो होते हैं अगर उसको पलट देते हैं तो वायु हो जाता है और वायु का वेग जिस तरफ चला जाता है उस तरफ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव नज़र आ सकते हैं। क्या माना जाए? आपका कहना सही है। मैं भी देश के युवा को बताना चाहता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में फ़ायदा है, क्योंकि आज की डेट में जो भी देख रहे हैं हम लोग, कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। उन सब से बचने का एक ही सबसे सरल तरीका है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। तो अभी जैसे हमारा एक थीम भी था कि हर 1 घंटा खेल के मैदान पे, तो वही थीम को हमको अपनाना चाहिए और 1 घंटा अपने फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहिए और ज़रूरी भी होता है। लेकिन आज के युवाओं की तस्वीर देखें तो क्या लाइफ स्टाइल बदल गई बिल्कुल? जो लोग मतलब फिजिकल एक्टिविटी को दूर करते चले आ रहे हैं खुद से। हाँ, बिल्कुल बदल गई। जैसे अब देख रहे हैं कि सब अब फोकस अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन वोन पे देखते हैं, पर पहले सब खेल में करते थे, तो बदल गया है। इसके लिए हम जैसे अब हमारे इंस्टीट्यूट ने करा है कि हर संडे साइकिल, तो इससे हम भी मोटिवेट होंगे, जो बाहर लोग देखेंगे उससे भी मोटिवेट होंगे, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, तो ये अच्छा है। लोगों को लगता है कि यार हम साइकिल चलाएंगे तो बड़े अजीब लगेंगे, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो बहुत शानदार बाइक ले चुके हैं, लोग कार से गुजर रहे हैं। साइकिल को लोग स्टेटस से बड़ा दूर मानते हैं कि हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा। जी, ऐसा नहीं है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो है वो साइकिलिंग से अच्छी होती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने में वो बहुत मदद करेगी। संडे ऑन साइकिल जो मुहिम चलाई गई है वो बहुत अच्छी है, एक फिजिकल मतलब अच्छी हेल्थ देने के लिए। अच्छी हेल्थ देने के लिए ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। और देख सकते हैं आप कि ये सब वो चेहरे हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने आप में। एक ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारी सोसाइटी के, जो लोगों को उनकी सेहत के लिए अवेयर कर रहे हैं। मतलब आप जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, एक बड़ा मैसेज क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए। हाँ, यस। साइकिलिंग के लिए क्या कहेंगे? कार्डियोवास्कुलर के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा और ओल्ड एज में लोगों को करना चाहिए। मतलब एल्डरली पीपल के ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और यंगस्टर्स के लिए भी, और आजकल की जनरेशन जो बहुत सेडेंटरी लाइफ जी रही है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि मैंने अभी सवाल भी किया था कि साइकिल को लोग चलाने में बड़ा खुद को फील ऐसा करते हैं कि यार हम साइकिल चला रहे हैं, हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे कलीग्स क्या कहेंगे। तो इस मेंटलिटी को भी बदलना पड़ेगा। जी हाँ, साइकिलिंग से मतलब बहुत बेनिफिट होता है। जैसे फिजिकली नहीं, हम मेंटली भी हम स्वस्थ रहते हैं और सोशली भी हम इंगेज होते हैं सबके साथ, तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है, इससे बेनिफिशियल रहता है। और यही वजह है कि ये सभी जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट जो हैं वो लोगों को मैसेज इसी बात का दे रहे हैं कि आपको इस बात को समझना होगा। साइकिलिंग, हम अगर पुराने दौर में जाते हैं तो हमारे कन्वेंस के लिए जो हमारा वाहन रहता था वो हमारा ये साइकिल ही होता था। और हमने और जो बचपन अपना हमने भी गुजारा है, वो साइकिल का बड़ा क्रेज़ रहता था। अब वो क्रेज़ क्या दोबारा से फिर से मतलब कहा जाए तो बढ़ने लगा है? सर, जैसे कि बच्चों में तो देखा ही है कि उनके पास तो साइकिल का क्रेज़ रहता ही है, उनकी फिटनेस अच्छी रहती है। और अगर हम इसे ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है संडेज ऑन साइकिल, अगर ये दोबारा मतलब ये ऑल ओवर इंडिया फैलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यूथ की हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी और इससे सर ऑल ओवर बॉडी का वर्क होता है साइकिल चलाने में। साइकिल ऑन संडेज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बचपन से 55 तक अगर आपको, जैसा इन्होंने कहा अभी कि हम बचपन में रहते हैं, साइकिल चलाते हैं तो बड़े सेहत हमारी मजबूत रहती है, फिटनेस बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जब 55 तक पहुंचते हैं तब तक सब कुछ जो है गड़बड़ झाला हो जाता है। तो मतलब हमको खुद की फिटनेस का ध्यान रखने के लिए बचपन से 55 तक साइकिल को अपने से दूर नहीं करना है। जी बिल्कुल नहीं करना है। आज ही सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे एक एल्यूमिनाई थे जो इस टाइम 80 के एंड स्टिल ही वॉज एबल टू रन। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि साइकिलिंग करके एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स पर वीक तो हम लोग अपनी गुड हेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो वो सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा मैसेज है और सोसाइटी भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकती है। सोसाइटी अडॉप्ट कर सकती है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए है, आपके पर्यावरण की सेहत के लिए है
और इस सेहत को बनाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके जैसे युवाओं के कंधों पर ही है। जैसा कि अभी कहा कि कई सोसाइटी अब इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग जो है हमसे अछूता है, हमसे दूर है। तो चूंकि आपने संकल्प लिया है, इस संकल्प को आप आगे किस तरह से बढ़ाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपकी बात चले कि आपका सवाल ही था क्या हाल है। तो क्या हाल है, आप इन सब युवाओं के चेहरे पे देख सकते हैं कि अलग मुस्कान है, एक अलग झलक है। आप कैमरामैन, आप सब पे देख सकते हैं क्या झलक है इन पे। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का एक प्रोग्राम है #संडे ऑन साइकिल, जिससे अगर ये सब फॉलो करेंगे तो हमारी देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश विकसित करेगा। इस पे अगर गौर किया जाए, ये देखिए तालियां जो हैं ये बता रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि तालियां भी अगर आप बजाते हैं किसी अच्छी चीज के लिए तो ये एक बड़ी सकारात्मक एनर्जी जो है, हमारा एक ऑरा जो है उसको क्रिएट करता है। जैसा कि आपने कहा कि ये सारे चेहरे जो हैं वो बेहद मुस्कुरा रहे हैं, इसके साथ ही इनकी फिटनेस भी बता रही है कि ये प्रकृति और हमारी सेहत भी इनकी जो आसपास की जो है मुस्कुरा रही है। लेकिन आज हम इस तस्वीर को देखें, हमने शुरुआत सिर्फ संडे से कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि पूरा ग्वालियर, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश अगर संडे के दिन अगर साइकिल चलाने लगता है तो हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन की एक बड़ी समस्या है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। एकदम बिल्कुल, आपकी सवाल एकदम बिल्कुल सही थी सर। पोल्यूशन तो दूर होगी, साथ साथ जो ओबेसिटी, हमारी जो सरकार ने एक फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी के मुहिम की फाइट कर रही है, उससे हम आगे बढ़ सकेंगे। और बस सर इतने ही, और बाकी हमारे एक प्लेयर्स हैं, हमारे काफ़ी और साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि फिटनेस का राज जो है वो इनकी साइकिलिंग है। इनने एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई यज्ञ शुरू होता है तो उस यज्ञ में हर एक व्यक्ति की आहुति होना जरूरी होती है, क्योंकि एक आहुति कम होती है तो शायद यज्ञ जो है वो फेल हो जाता है। यानी इस यज्ञ की शुरुआत हुई है और इसमें किस तरह की लोग आगे आए, इसमें आहुति दें, आप भी किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? सर, इसका मेन थीम है फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी। ये आज के युवा जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो हम इसके माध्यम से आज के युवा को, समाज को ये बताना चाहते हैं कि साइकिलिंग से आप अपनी ओबेसिटी को पूर्ण रूप से कम कर सकते हैं और फाइट अगेंस्ट कोई भी डिसीज से लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं और ये ज़रूरी है। और भी पीछे हमारे साथ काफ़ी युवा मौजूद हैं और आज मुझे बड़ा इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे आसपास जो है सब साइकिल नज़र आ रही हैं और बचपना याद आने लगा है अपना। आपने बचपन में साइकिल चलाई है अपने? हाँ जी सर, चलाई है। जो लोग बचपन में साइकिल नहीं चला रहे उनके साथ क्या हो रहा है? क्या ही हो रहा है, मोटे मतलब ओबेस हो जा रहे हैं लोग, और जो चला रहे हैं वो पतले हो फिट हो जा रहे हैं। एक बड़ी चीज़ है कि जो आज का यूथ है, जैसा कि मैंने अभी कुछ युवाओं से सवाल किया था यहाँ पर, जो यूथ है वो मोबाइल में, इसके अलावा जो अन्य कहा जाए इंटरनेट की दुनिया है उसमें डूबा हुआ है। इसके कारण शुरुआत में तो उससे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सब कुछ धीरे धीरे जो है और शने धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इसके पीछे क्या माना जाए, एक हमारा सोसाइटी में एक वैसा माहौल बन गया है या नया माहौल क्रिएट करना पड़ेगा? नया माहौल क्रिएट करना पड़ेगा फिटनेस का। वैसे हो रहा है, आजकल सोसाइटी काफ़ी फिट हो रही है। मैं जिम विम जाते हैं तो बहुत लोग आते हैं, फिटनेस की तरफ सोसाइटी टर्न हो रही है। फिटनेस मतलब अगर जिम जाते हैं तो किस तरह की एक्सरसाइज ज़रूरी है? सारी एक्सरसाइज ज़रूरी है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कार्डियो, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन जिम जब हम करते हैं उस वक्त एक हैरानी वाली तस्वीर जो है आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी जो है वो आती हैं कि कोई व्यक्ति होता है, एक्सरसाइज करता है और अचानक से उसे कार्डियक अरेस्ट आता है और वहीं वो दुनिया से अलविदा कह जाता है। तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बट हमें उसके प्रोसीजर जो है उसका तरीके का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे युवा जो है सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम बन गया है जो हमें दिखाने के लिए, दिखावटी दुनिया जो है उसमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम फिटनेस हो गए, हेल्दी हो गए, बढ़िया मस्कुलर हो गए, लेकिन हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। ये LNIP में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपको दिखाने ज़्यादा करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर जो जिनके एज 18 से लेकर जो हमारे फैकल्टीज जिनकी एज 55 तक भी है, वो सब सेम साइकिल से ही आ रहे हैं, उनका डेली फिटनेस है, रोज़ हमारे साथ सुबह कंडीशनिंग आ रहे हैं। तो वो दिखावा और वो सप्लीमेंट्स वो LNIP में नहीं। तो ये चाहते हैं कि जो कल्चर LNIP में है यही सबको फॉलो करना चाहिए। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान है, ये तो एक बड़ा मैसेज दे ही रहा है लोगों को, लेकिन अभी भी काफ़ी युवा ऐसे हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपके आसपास के सोसाइटी में भी ऐसे युवा हैं, हम देख रहे हैं, आपने भी शायद स्क्रीन पर देखे होंगे कई बार कि कार्डियक अरेस्ट आता है, गिर जाते हैं, जबकि वो लोग हेल्दी हैं, डाइट मेंटेन कर रहे थे, सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी यदि आप इतनी सारी हैवी एक्सरसाइज को छोड़कर अगर साइकिल को भी पकड़ लेते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हाँ सही है, साइकिल को पकड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और सबको एजेंडा फॉलो करना चाहिए। और आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से ही हूँ। ग्वालियर से ही हैं? यस। ग्वालियर की आबोहवा कैसी लग रही है अभी तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में है, बट स्टिल हम लोग जब साइकिल का चलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी लगता है, यही है।
कि आप ग्वालियर से हैं, ग्वालियर के अगर थोड़ा सा बहुत पीछे जाते हैं, 10-20 साल पीछे जाते हैं, तो वहाँ की उस समय की यहाँ की आबो हवा, मतलब कहा जाए जो हमारे वातावरण में खुली हम सांस ले सकते थे, तब से और अब में कितना अंतर महसूस करते हैं आप? अब जैसे ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह आ गए हैं तो फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, बट अभी अगर हम लोग साइकिल स्टार्ट करेंगे तो हमारे नेचर को भी आसान, मतलब नेचर भी अच्छा रहेगा और हमारी हेल्थ भी। तो ये आप महसूस करते हैं कि वाकई में हाँ सांस लेने में दिक्कत आती है? यस आती है, यस आती है। ये ग्वालियर धीरे धीरे दिल्ली जैसा होता जा रहा है तो फिर यस आती है हमें प्रॉब्लम, पॉल्यूशन वगैरह। देश के दिल दिल्ली के करीब है, मध्य प्रदेश के, देश के हृदय मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हम रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लंग्स जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? एक तो मतलब पुअर डाइट हो सकती है कि आपकी डाइट आप बहुत ही ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन फ्रूट्स है, उन्हें आप नहीं खा रहे हैं। तो आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजीज और फ्रूट्स इंक्लूड करें, और ज़्यादा से कम ऑयली चीज़ें खाएं, और बाहर का फास्ट फूड है वो कम खाएं, और अपने दिन का जो स्केड्यूल है उसमें एक्सरसाइज बिल्कुल इंक्लूड करें, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, फिजिकल वर्कआउट एक्टिविटीज़ ये सारी इंक्लूड करें। ये ज़रूरी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत को बेहतर करें, मजबूत करें, लेकिन ये जो पॉइंट लग जाता है तो आसपास के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि लेकिन क्यों लग गया। और वो मैं लेकिन इसलिए लगा रहा हूं कि मोस्टली, मतलब अगर देखा जाए 100 युवा हैं तो 100 में से 90% युवा जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, 90% युवा जो है डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और 90% युवा जो है अपना दैनिक दिन का जो शेड्यूल होता है उसको मेंटेन नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात सच है कि लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि आज वो ठीक है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 ईयर्स अगर वो देखेंगे अपनी हेल्थ को तो उन्हें बहुत, जैसे आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट और ये सब बाकी के जो लाइक इश्यूज आ रहे हैं, डायबिटीज़ आ रही है, ओबेसिटी आ रही है, तो उन्हें 10 to 15 ईयर्स बाद में पता चलेगा कि उनने क्या गलती पहले करी और उनका जो दिक्कत है वो अभी उन्हें हो रही है। तो इससे अच्छा है कि लाइक आप पहले से ही जागरूक हो जाओ, आप पहले से अभी से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दो तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। और विद डाइट एंड विद एक्सरसाइज सबसे बेस्ट चीज़ है रिकवरी, क्योंकि आप इतना सब कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छी रिकवरी भी चाहिए। फिटनेस के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, क्या एक एज ही फिक्स रहती है कि जब हम अपनी फिटनेस के लिए कहा जाए शुरुआत कर सकते हैं, या फिटनेस को रिकवर करने की कोई उम्र नहीं है? नहीं सर, फिटनेस को रिकवर करने की कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल आप जैसे कि पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को देख करके, अपने बच्चे देख करके सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। तो माता पिता जब प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा अपनी छोटी एज से ही फिटनेस को लेकर के जागरूक करेगा, और वो चीज़ जो पेरेंट्स अपने मम्मी पापा जो बूढ़े हो रहे हैं, बढ़ती एज में जा रहे हैं, उनको भी जागरूक कर सकते हैं कि कैसे वो अपने ओल्ड एज को और ज़्यादा बेटर बना सके और लंबी आयु तक एक चिरंजीवी जीवन जी सके। ये चीज़ है सर। चिरंजीवी जीवन की बात आती है तो योग जो है उसमें लिखा हुआ है कि वाकई में अगर आपको चिरंजीवी जीवन जीना है तो योग को अपनाइए। और अब जब हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी एक बड़ी महाआपदा हमारे देश पर आई तो लोगों ने योग की शक्ति को समझा, इसके साथ ही आयुर्वेद की शक्ति को भी समझा, और ये दोनों हमारी सनातन पुरानी संस्कृति में हैं। तो अब योग के जरिए क्या वो स्टेप्स रहते हैं बेसिक जिनको लोग अपनाएं और स्वस्थ रहें? योगा तो सर अभी स्टार्टिंग, मतलब पहले से काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है, पर अभी इसका ट्रेंड जो है युवाओं में, यूथ जो जेनजी जो लोग हैं उनमें भी बढ़ता चला जा रहा है। और किसी हिसाब से अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जिस प्रकार से इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट करा है उसके थ्रू तो योगा की एक बहुत ही बड़ी लहर सी चल गई है और सभी लोग योगा की तरफ भी जागरूक हो रहे हैं। और जिस तरीके से आज संडे से स्टार्टिंग करिए साइकिलिंग का, तो उसी प्रकार हम हर संडे योगा भी अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। एक दिन आपने साइकिलिंग कर ली, एक दिन आपने योगा प्रैक्टिस कर लिया, एक दिन आपने वॉकिंग और जॉगिंग का जो इवेंट रख लिया। तो ये हर एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि हर संडे वो अपने बॉडी के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकाले और अपने स्वास्थ्य का खुद से ध्यान रखेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं है, लेकिन लाइफ लंबी है। बिल्कुल सर, जो हफ्ते भर किसी पर्सन का बिजी शेड्यूल है उसके बाद एक संडे को एक टाइम मिलता है, उसकी जगह सोने के बजाय अगर 1 घंटे व्यायाम वगैरह को दे दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा फ्यूचर के लिए। उसके फ्यूचर जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, उसके जो फिटनेस वगैरह हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स है वो अच्छे रहेंगे, उसकी जो
शक्ति है, मांसपेशियों की शक्ति है, उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हृदय है, हार्ट अटैक वगैरह बहुत सारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम से वो दूर रहेगा। तो केवल संडे 1 घंटा अपने बॉडी को देने से अपने शरीर को भी आप अच्छा करेंगे, साथ ही साथ अपने सराउंडिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे अभी हमने साइकिल करी तो बहुत सारे लोकल लोगों ने भी देखा हमको साइकिलिंग करते हुए, तो उससे वो भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्लिक करा है कि हाँ, साइकिलिंग करना अच्छी बात है और रेगुलर साइकिलिंग करने से हम फिट और तंदुरुस्त रह सकते हैं। बिल्कुल, जो इन्होंने अभी एक बात कही कि संडे के दिन सोइए नहीं, जागिए, और एक बात कही जाती है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मतलब जो जाग जाएगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा, कुछ पा लेगा। एकदम सही बोला आपने जी। जो फिटनेस है, आपने जो पूछा, रियल फिटनेस जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर होता है। तो जो दिखने वाला मसल्स, आउटर लेयर, जो आपने बोला जिनमें हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक 2 अलग चीज़ें हैं। तो जो कार्डियक अरेस्ट आता है और उसमें से लाइक स्पॉट डेड हो जाती है मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कार्डियक अरेस्ट, तो हमें अपना हार्ट को भी ठीक करने के लिए, जो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि एंड्योरेंस वर्कआउट कर लिया आप लोगों ने, तो ऐसे करके हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जैसे हम लोगों ने साइकिल रैली निकाली, तो इससे काफ़ी बच्चे भी इन्फ्लुएंस होंगे, काफ़ी बच्चों ने भी हमें देखा, तो उनको एक लगेगा कि हाँ, हम लाइक एज ए रोल मॉडल उनके लिए बन सकते हैं, कि उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि अब वक्त जागने का आ गया है, क्योंकि जो जागत है सो पावत है। यदि अभी भी नहीं जागे तो आने वाला वक्त और ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है हमारी हेल्थ के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो भी यूथ है और जो भी जनरेशन है वो ज़्यादा अपनी फिजिकल वेल्थ में ज़्यादा ध्यान देती है, और अभी जो कुछ यूथ हैं, जो भी जनरेशन है, वो लोग अपना फाइनेंशियल वेल्थ को ज़्यादा बढ़ाने का ट्राई करती है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि अपनी फिजिकल वेल्थ में ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट भी कर रहे हैं ना, तो अपने उन बच्चों के लिए आप फिजिकली फिक्स डिपॉजिट भी कीजिए, उनको फिजिकली वर्कआउट कराइए, ताकि वो आगे जाके फिट रहें और वो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें। वो मेंटली हरास नहीं होंगे, वो इमोशनली ज़्यादा फिट रहेंगे। तो इसलिए उनके फिजिकल वेल्थ में भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि हमने देखा जाए फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट तो डाल रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी एक युवा ने बहुत अच्छी बात बोली कि इस फिक्स डिपॉजिट में हमने अगर अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें नहीं डाली तो शायद हम आने वाले समय में जो सारी चीज़ें हम गेन कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कहते हैं ना, SIP, हर महीने आप इन्वेस्ट करिए, वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट है आपकी फ्यूचर के लिए। अगर आप अपने शरीर पर इन्वेस्ट करेंगे तो आज आप मेडिकल बिल से बच रहे हैं, अपने आप एक फिटनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और साइकिल चला रहे हैं। और साइकिल एक सबसे सस्ता माध्यम है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। महंगे जिम नहीं जाते लोग, पैसे नहीं है लोगों के पास, लेकिन एक साइकिल एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप हर संडे अपने शरीर को 1 घंटा दीजिए, और वो 1 घंटा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपके ज़िंदगी भर के मेडिकल बिल बचा देती है। प्लस इससे आपका पर्यावरण भी साफ हो रहा है। साइकिलिंग भी जो है उसकी आप SIP शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, आपको SIP हर मंथली करते हैं या वीकली कर दीजिए। वीकली SIP हो जाएगी तो आपकी जो आने वाली जो 20-25 साल की ज़िंदगी है वो आपका मेडिकल एक्सपेंस बचा लेगी, आपका शरीर से स्वस्थ हो जाएगा, प्लस आप नेचर से जुड़ेंगे। क्योंकि जो हम रूट्स बनाते हैं जिसमें हम सोसाइटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग नेचर के पास आएँ, अपने प्रकृति से जुड़ें, समझें एक दूसरे को। और उसके साथ साथ जितने NGOs हैं, जितने अलग अलग क्लब्स हैं जो इसमें कि युवा इन्वॉल्व हैं, तो युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जागरूक करना। आप देखिए, मेरे सामने देखिए, एक साइकिल रैली और जा रही है। ये कितना बढ़िया दृश्य लग रहा है। NCC के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और ये साइकिल का संदेश सबको मिल रहा है और युवा जाग रहा है, ये देश जाग रहा है। देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि हम इन सभी साइकिलिस्ट के साथ मौजूद थे, और अब जहां पर जो है, जैसा कि मैं जिक्र किया था कि बचपन से 55 तक का जो है ये सफ़र आपको अच्छा करना है, खूबसूरत करना है, तो ये शुरुआत जरूरी है। और वो शुरुआत मुझे स्क्रीन पर आज नज़र भी आ रही है कि देख रहे हैं आप, स्कूली बच्चे जो हैं वो साइकिल चला रहे हैं, बड़े साइकिल चला रहे हैं। अगर हम बात करते हैं विकसित भारत की, जो हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है 2047 का, तो उस विकसित भारत के अंदर जो विकसित कहलाएंगे वो आज के युवा हैं। आज के युवाओं को अगर हमने सशक्त कर दिया, समर्थ कर दिया, तो वो आगे जाके इस देश की लीड करेंगे। हमें अपनी नींव स्ट्रांग करनी है, और नींव स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले युवाओं को स्वस्थ बनाइए, लोगों में, बच्चों में एक जागृति लाइए कि अपने शरीर पर उसको समय दीजिए। और ये एक डिसिप्लिन जो बच्चों में आना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन रहेगा तो बच्चे बाकी चीज़ों में जो गलत चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो करके अपने शरीर के लिए साइकिलिंग के माध्यम से और अलग योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे और एक स्वस्थ भारत की नींव में बहुत बड़ा योगदान देंगे।
बिल्कुल स्वस्थ भारत की मुहिम में बड़ा योगदान देंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को खासकर क्या मैसेज देंगे कि अपनी सेहत के लिए आप साइकिलिंग के लिए किस तरह से उसको लाइफ स्टाइल में इसको शामिल करें? एज वी ऑल नो दैट साइकिलिंग बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी में ये रहनी चाहिए। प्लस हमारा फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होता है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारा सोसाइटी में मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है और हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए। इट विल बी बेटर कि हम लोग यूनाइटेड रहे, संडेज ऑन साइकिल वाला कंटिन्यू रखें और इन चीज़ों को आगे नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड करें, जैसे हमें हमारी सीनियर जनरेशन ने फॉरवर्ड किया है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद खास है और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर युवाओं की एक टोली और जो है वो मेरे सामने नज़र आ रही है और ये सब बच्चे हैं और एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और देखिए स्वागत जो है एक दूसरे का क्लैपिंग के जरिए यानी तालियों के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो साइकिलिंग को लाइफ स्टाइल में अपनाना जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो हमें खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है, हमारे अंदर रक्त संचार ज़्यादा होता है, जिससे हम अपनी किसी भी परेशानी, जैसे तुम्हें कैंसर हो गया तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अभी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये युवाओं की टोली जो है ग्वालियर शहर के जरिए पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक मैसेज दे रही है कि आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी लाइफ स्टाइल में साइकिलिंग को शामिल कीजिए। इसके अलावा जो बेसिक एक्सरसाइज रहती हैं उसको अपनाएं ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो सके। और हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहते हैं कि यदि आप अपना स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो कम से कम संडे ऑन साइकिल की मुहिम को जरूर अपनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पहली सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री, 1100 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा प्लांट, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने नवा रायपुर में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप और उन्नत पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में अगले 5 साल में 1143 करोड़